वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। इस वीडियो को दोबारा बनाने का केवल कारण यही है कि कल इस पर हमने वेबिनार क्लास लिया था और वेबिनार क्लास लेने के बाद फिर किसी को डाउट लगा कि हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि बिल्कुल इंग्लिश में सटीक बनाया गया है, ठीक है, हमें इसमें थोड़ा हिंदी भी चाहिए, मतलब इंग्लिश टाइप जिसको हम बोलते हैं। तो फिर इसी पीपीटी पे वीडियो बनाने का केवल यही कारण है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया जाए और चीज़ें आप तक पहुंच सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वही टाइटल हमारा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्रोडक्शन, कोर्स कोड हॉट 503, लेक्चर नंबर 52, यूनिट सेकेंड पपाया। टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, ऑरिजिन, स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंस। क्या है? इंट्रोडक्शन, ऑरिजिन एंड स्प्रेड, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। फिर है इम्पोर्टेंस। क्लास एमएससी हॉर्टिकल्चर, थर्ड सेमेस्टर। कोर्स इंस्ट्रक्टर अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए हम बात करते हैं इस कोर्स, इस पीपीटी की आउटलाइंस पर कि किन में हमें बात करनी है, क्या चर्चा करनी है। तो जो हमारे सामने आउटलाइंस हैं, आउटलाइन में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में है ओरिजिन, ओरिजिन के बाद में है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में है एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर है हमारा न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस। तो इन 5 पॉइंट्स पर हमको बात करनी है। मीन्स इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम स्प्रेड भी बोलते हैं, एरिया एंड स्प्रेड, और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस। तो ये आउटलाइंस हुई। अब इन आउटलाइंस के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा डायग्राम है पपाया का। जब हम काटते हैं बीच से एक राइप फ्रूट को तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। पपाया आपने खूब खाया होगा, ठीक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। 2020 इंटरनेशनल यूनिट, 2020 इंटरनेशनल यूनिट, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए आफ्टर मैंगो, क्योंकि मैंगो में जो होता है वो 4200 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है मैंगो में। इसके बाद में पपाया आता है। पपाया में 2020 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ है हमारा इंट्रोडक्शन। तो हम बात करेंगे पपाया, बोटेनिकली नोन एज कैरिका पपाया। वानस्पतिक दृष्टिकोण से, जैसे कि हम सबका बात करते हैं कि इसका बोटेनिकल नेम ये है, इसका फैमिली ये है, इसका क्रोमोसोम नंबर ये है ना, इसका ओरिजिन ये है, इसका इन्फ्लोरेसेंस ये है, इसकी ब्रांचिंग हैबिट ये है, टाइप ऑफ फ्रूट ये है, एडिबल पोर्शन ये है, मैच्योरिटी इंडाइसिस ये है, जीनोम साइज ये है। इस तरीके से पूरा जो हम क्लासिफिकेशन नहीं देते शुरुआत में, जो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन होता है, उसी तरीके से बताया गया है कि बोटेनिकली कैरिका पपाया को हम पपाया कहते हैं, ठीक है। अगर हम बोटेनिकल रूप में इसको जानेंगे तो हम कैरिका पपाया ही कहेंगे, और जनरली अगर हम इसका नाम लेते हैं या कॉमन नेम जैसे बोलते हैं तो उसको हम पपाया बोलते हैं। तो पपाया, बोटेनिकली नॉन एज कैरिका पपाया एल डॉट, बिलोंग्स टू द फैमिली कैरिकेसी, ठीक है। कैरिकेशी फैमिली का प्लांट है जिसका कि वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया। लाइक कोकोनट, पपाया ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज कर्प वृक्ष। जो आपका कोकोनट होता है ना, नारियल, उसी की तरीके से पपाया ट्री को भी कर्प वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। सिंस द वेरियस पार्ट ऑफ द ट्री आर यूज्ड आइदर फॉर ह्यूमन कंजप्शन or for animals or as raw material for many agro-based industries। ये समझिए कि इस ट्री का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो बार्क हो, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि इसमें लिखा है कि सिंस द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ट्री, ट्री के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं किस में, या तो हम ह्यूमन कंजप्शन में इस्तेमाल करते हैं और एनिमल के रूप में इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। बहुत सी एग्रो बेस्ड जो कृषि पर आधारित इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, उनमें भी हम इसको
एज अ रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो थर्ड पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे कि पपाया नॉट ओनली हेल्प्स टू इम्प्रूव द फार्म इनकम। पपाया जो है वो केवल फार्म इनकम को इम्प्रूव नहीं करता बट लेकिन आल्सो सर्व दैट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेपर वेपर बनाने में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि पपाया नॉट ओनली हेल्प्स टू इम्प्रूव द फार्म इनकम, केवल फार्म इनकम को ही बढ़ाने में मदद नहीं करता जबकि ये कॉटेज इंडस्ट्री को भी सर्व करता है। इट इज़ ईजी टू ग्रो एंड इज रिच इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। ये पैदा हो जाता है जल्दी, अच्छे स्थानों में भी हो, चाहे अंडुलेटेड टोपोग्राफी की सॉइल हो, चाहे pH 7 से ऊपर हो, ऐसी कंडीशंस में भी ये अपने आराम को ग्रो कर लेता है। पर कंडीशंस ये है कि जो वाटर लॉक्ड एरियाज़ होते हैं, जहाँ वाटर का स्टेग्नेशन होता है, ये समझ लो कि अगर 1 से 2 घंटे तक इसके रूट जोन में अगर आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी जमा रहता है 2 घंटे तक, तो ये समझ लीजिए कि होल प्लांट की फिजियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, प्लांट डैमेज हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप भले न्यूट्रिएंट लैक जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आप करिए, हो जाएगा, बहुत अच्छे से स्टैंड करता है ये। इसीलिए लिखा है कि इट इज़ ईजी टू ग्रो एंड इन रिच इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। जाहिर सी बात है कि विटामिन ए 2020 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है, ऐसे समझ लो कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए आफ्टर मैंगो। ठीक है, विटामिन सी भी बहुत अच्छा पाया जाता है, और नियासिन से लेके, कार्बोहाइड्रेट से लेके, फैट से लेके, प्रोटीन से लेके, और भी मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। इट इज़ हाईली वैल्यूड फॉर इट्स डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़। डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ के लिए ये ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि जो वाटर का ही पोर्शन होता है इसमें लगभग 70 से 80% तक वाटर होता है। शाम को आपने देखा हो कि अगर हम शाम को कंज्यूम कर रहे हैं पपाया को, तो हम देखते हैं कि सुबह आराम से हमारा पेट साफ़ हो जाता है। तो ये समझ लो कि एक डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बहुत पाई जाती हैं, और डाइजेशन के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेशन के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ की अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पपाया आर वेल नोन। जो इसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है वो आगे हम बताएंगे, एक एक पॉइंट में आपको डिस्कस करेंगे। तो द न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का मतलब समझ रहे होंगे आप कि औषधीय रूप में और साथ ही साथ पोषक तत्वों के रूप में, दोनों के रूप में पपाया को बहुत अच्छे से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसका एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है। पूरा बाइफर्गेशन आपको आगे मिलेगा। ये न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है जो पर ग्राम ऑफ 100 ग्राम ईटेबल पोर्शन में मिलती है। ठीक है, 100 ग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा वो ग्राम में हम आपको मात्रा बताएंगे। मीन्स ये है कि अगर आप 100 ग्राम पपीता खाते हैं, ठीक है, 100 ग्राम अगर आपने पपीता खाया तो आपके अंदर कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं वो ग्राम में पहुंच गए। अब देखना, मॉइस्चर इसमें 89.6% पाया जाता है, पानी समझ लो 90% पानी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 9.5% पाया जाता है, प्रोटीन्स 0.5% पाया जाता है, फैट 0.1% पाया जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसकी 4.0 है, मिनरल्स 0.4% पाया जाता है, कैल्शियम 0.01% पाया जाता है, फॉस्फोरस 0.01% पाया जाता है, आयरन मिलीग्राम में है, मिलीग्राम पर 100 ग्राम में 0.5 मिलीग्राम है, कैरोटीन जिसको हम विटामिन ए बोलते हैं वो 100 ग्राम में 2020 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। जैसा कि हम पहले ही आपको बताए थे कि 2020 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा किस में होती है विटामिन ए, ये मैंगो में 4200 इंटरनेशनल यूनिट। थियामिन जो है विटामिन बी, थियामिन इसमें 40 पाई जाती है। राइबोफ्लेविन जो विटामिन B2 है वो 250 पाई जाती है। निकोटिनिक एसिड जो है वो 0.2 पाया जाता है, और जो एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं ये भी मिलीग्राम में है, ये 46 मिलीग्राम पाई जाती है पर 100 ग्राम में। तो ये जनरली एक बाइफर्गेशन हो गया पूरे न्यूट्रिएंट्स का
तो इससे हम ये समझ पाए कि ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट कितने ग्राम और कितने मिलीग्राम पाया जाता है। कुछ मिलीग्राम वाले हैं, जैसे आपका आयरन है ना, और एस्कॉर्बिक एसिड है, तो ये मिलीग्राम वाले हैं। तो अब चलिए हम इसके बाद में बात करेंगे पपाया न्यूट्रिशन। ये डायग्राम है, आप इसके माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं। कैलोरीज 43 कैल्सियस रखी है, एक पूरा सर्विंग साइज़ रखा गया है सामने 100 ग्राम का, जो विटामिन से शुरू होता है मिनरल्स तक चलता है, जिसमें वाटर से लेके, प्रोटीन से लेके, कार्बोहाइड्रेट से लेके, फैट से लेके, डाइटरी फाइबर से लेके, शुगर से लेके, पूरी चीज़ों को दिया गया है। अस्डा नेशनल न्यूट्रिएंट डाटाबेस के थ्रू इसका सोर्स लिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और पूरा अगर हम शुरू से देखें तो विटामिन्स को देखा जाए तो 60.9 mg, ठीक है। इसके बाद में 37 म्यूग्राम फोलेट, 47 RAE विटामिन, 0.191 mg पेंटोथेनिक एसिड, 2.5 म्यूग्राम फाइलोक्विनोन, 0.357 mg नियासिन, डाइल्यूट वैल्यू है 0.038 mg, 2% डाइल्यूट वैल्यू पायरिडॉक्सिन, 0.027 mg राइबोफ्लेविन, 0.023 mg थियामिन, 0.3 mg अल्फा टोकोफेरॉल, लेस देन 2% डीबी विटामिन क्लोरीन। शुरू से आप देख रहे होंगे V9, A, V5, K, है ना, B3, V6, B2, B1, E। फिर कैलोरीज में हम देखते हैं तो 43 कैल्सियस इसमें है। फिर मिनरल्स की बात करें तो 21 mg मैग्नीशियम, 0.045 mg कॉपर, 182 mg पोटेशियम, 20 mg कैल्शियम, 0.04 mg मैग्नीशियम, लेस देन 2% डीवी मिनरल्स, फॉस्फोरस, आयरन, सेलेनियम एंड जिंक। वही वाटर का सिस्टम 88.06 ग्राम, प्रोटीन 0.47 ग्राम, 1% डाइल्यूट वैल्यू। कार्बोहाइड्रेट में हम आते हैं तो 10.82 ग्राम, फैट में 0.26 ग्राम, डाइटरी फाइबर्स में 1.7 ग्राम एंड शुगर्स में 7.82 ग्राम। तो ये एक बृहद स्तर पर पपाया का न्यूट्रिशन जानने को हमने देखा। अब इसको पीपीटी के रूप में आप देख सकते हैं, ये इमेज है। चलिए अब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पपाया, कि पपाया के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किन किन पे हमको बात करनी है। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में डाइटरी फाइबर 7%, कार्बोहाइड्रेट 3% और जो कैलोरीज हैं वो 2% है। विटामिन में हम चलें तो विटामिन सी 103%, विटामिन ए 22% एंड फॉलेट 10%। विटामिन सी 10.3% है, ओके। मिनरल्स में हम आते हैं तो पोटेशियम 7%, मैग्नीशियम 2% एंड कैल्शियम 2%। परसेंट डेली वैल्यू per 100 gram. For example, 100 gram of papaya provides 10.3% of daily requirement of vitamin C. और अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, फाइट कैंसर्स के प्रति फाइट करता है। हेल्प टू लूज वेट, वजन कम करने में बहुत सहायता करता है। रिड्यूस एकन्स एंड बर्न्स, जो हमारे फेसेस पर काले कलर के चित्ते पड़ जाते हैं, जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, अगर हम कंटिन्यू पपाया का सेवन कर रहे हैं, पपीता को खा रहे हैं, तो उससे भी हमको निजात मिलती है। रिलीव्स टूथएच, जो ये दाढ़ होती है ना हमारी, जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी ये जो है रिलीफ देता है, ठीक है। फिर रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उनको पीरियड्स नहीं आते, तो किसी का होता है ना कि साइकिल गड़बड़ा जाता है, 30 डेज़ का होता है, तो किसी का 26 डेज़ में हो जाता है, किसी को ये सब सिस्टम, तो उसमें भी ये बहुत मदद करता है कि पीरियड्स में। ट्रिएट्स मस्कुलर डिजेनरेशन, ठीक है, जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है उसको भी ये मददगार साबित करता है। बूस्ट डाइजेस्टिव हेल्थ, ठीक है, डाइजेशन में तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ ही साथ बोन्स को मजबूत करके बॉडी को अच्छा बनाने का काम करता है। इम्प्रूव्स इम्यूनिटी एंड हार्ट हेल्थ,
ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ा के आपके हृदय की गति और हृदय के निर्माण को भी आगे बढ़ाता है। इफेक्टिव अगेंस्ट इंटेस्टाइनल बार्म्स, जो आंतों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, ठीक है, उनके प्रति ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो नकारात्मक होते हैं, जो बॉडी के लिए ठीक नहीं होते, उनको बढ़ा के जो सकारात्मक चीज़ें होती हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, आंतों को साफ करने का काम करता है। ठीक है, कॉशन, अवॉइड इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल चार्ट ऑफ पपाया। अब इसका न्यूट्रिशनल चार्ट आप देख सकते हैं कि जिसमें पूरा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, टोटल फैट, कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी फाइबर्स, फोलेट्स, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, फाइटोन्यूट्रिएंट्स में कैरोटीन बी, क्रिप्टोजेंथिन बी, ल्यूटिनिन, जीजेंथिन, इन सब चीज़ों को सामने दर्शाया गया है। आप इसको वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, पीपीटी के भी माध्यम से देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द ओरिजिनल होम ऑफ द पपाया इज ट्रॉपिकल अमेरिका। जो ओरिजिनल होम है वो ट्रॉपिकल अमेरिका है। द स्टडीज इन द एरियाज ऑफ आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री एंड etymology to trace the origin of papaya are limited. Most of the evidence about its origin are based on the species, distribution, records of bird travel and limited etymology. It is said to have been introduced into India. इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुआ है by about the middle of 16th century. 16th century के मध्य में. The family Caricaceae as a whole was practically reported to be restricted to continental areas, though it was known in the West Indies, namely Jamaica, at least in 1756. Subsequently, Spanish and Portuguese sailors had disseminated the papaya to other tropical and subtropical countries. Since the papaya seeds have a moderate period of longevity, it is likely that the papaya spread rapidly throughout the tropics following the discovery and exploration of New World. It has existed nearly everywhere in the tropics practically as long as man has recorded the modern history. Presently, it has emerged from the status of home garden crop to be grown in commercial orchards of Hawaii, India, Sri Lanka, South America, tropical America, Indonesia and Philippines. Now the next slide is area and production. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पपाया का वर्ल्ड में। द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पपाया इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एज 129130 हेक्टेयर एंड 5160,390 million tons respectively. In India, it is cultivated mainly in Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Karnataka, Gujarat, Maharashtra and West Bengal. भारत में ज़्यादातर ये राज्य जो हैं ये पपाया को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। वैसे स्पोरेडिकली होता तो ज़्यादातर सब राज्यों में है, लेकिन ये मेजर प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं। हाउएवर इट इज़ आल्सो ग्रोन इन आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड मेघालय। The importance of papaya to agriculture and the world's economy is demonstrated by its worldwide distribution and substantial production in the tropical countries. Now the next slide is, it has long been grown and cultivated in the home gardens by the peoples of tropics because it is one of the few fruits which flowers and fruits throughout the year, gives quick returns and adapts itself to diverse soil and climatic conditions. It gives one of the highest production of fruits per hectare and an income next to banana. It gives one of the highest production of fruits per hectare. पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है एंड एन इनकम नेक्स्ट टू बनाना, और जो बनाना के बाद सबसे ज़्यादा इनकम इससे प्राप्त होती है। Thus the cultivation of papaya
holds of great economic potential for its fresh and processed fruit as preserve, papain, pectin, alkaloid like carpane and several natural volatile compounds. फिर से देखो, the cultivation of papaya holds of great economic potential for its fresh and processed fruits as preserves, papain, pectin, alkaloids like carpane and several natural volatile compounds. Now the next slide is uses. इसकी uses क्या है? Papaya is a wholesome fruit and has several uses. Papaya is a wholesome fruit and has several uses. The fruit is prescribed for ailments like piles, dyspepsia of liver, spleen and digestive disorders. The roots are used as nerve tonic. Pulp is used to cure skin disorders. The slices of raw fruits are used while cooking for softening meat. Raw meat can easily be made more tender by cooking it with a slice of green papaya. The mature unripe fruit is sometimes cooked as a vegetable. It can also be made into various kinds of pickles. Apart from these, processed products such as jam, jelly and nectar can be prepared from the fruits. Now the next slide is, the milky latex contains an enzyme called papain, which greatly resembles animal pepsin in its digestive action and has been recognized as being of considerable value in the treatment of dyspepsia and other similar ailments. Papain is also used in the treatment of ulcers, diphtheria, manufacture of chewing gum, degumming of natural silk and rayon, in cosmetics, dental pastes, etc. It is also used to extract oil from the liver of tuna fish. Now the next slide is suggested further readings. किन किन सोर्सेस को इस्तेमाल करके हमने इस पीपीटी को बनाया है? पहला है आई किसान, दूसरा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, फिर विकासपीडिया, फिर agriinfo.in, फिर agrimeat.in, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स नट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स बाय अंकुर शर्मा एट ऑल। इसी के साथ इस पीपीटी को हम खत्म करते हैं, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। नमस्कार।